वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट रिमेनिंग टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, उसका कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था। अभी हम उसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। सो फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आई हैव डिवाइडेड द मिक्सचर इनटू 3 टाइप्स: मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स एंड मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर हमारे पास 2 सॉलिड का मिक्सचर है तो उसे सेपरेट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास 2 लिक्विड का मिक्सचर है तो उसे सेपरेट कैसे करेंगे, ये 2 टेक्निक्स हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड इनका मिक्सचर होगा तो उसे सेपरेट कैसे किया जाएगा। सो फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वी हैव दिस 6 टेक्निक्स। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है तो उसे सेपरेट करने के लिए हमारे पास ये 6 टेक्निक्स हैं। फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो फर्स्ट 2 टेक्निक्स है, ये 2 टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़ेगी जब हमारा सॉलिड जो रहेगा वो लिक्विड में इनसोल्यूबल है, मतलब वो सॉलिड उस लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिक्सचर है सैंड और वाटर का, सैंड जो है वो सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड है, बट सैंड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, सोल्यूबल नहीं होती, इट इज़ इनसोल्यूबल। तो ऐसे कंडीशन में हम ये फर्स्ट 2 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, that is filtration and centrifugation. And these remaining 4 techniques, evaporation, crystallization, chromatography and distillation, ये 2 टेक्निक्स हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, यानी सोल्यूबल होता है। उस कंडीशन में हमें ये 4 टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का, सॉल्ट जो है वो सॉलिड वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो उस कंडीशन में हमें ये 4 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टेक्निक कब यूज़ करनी है, अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में इनसोल्यूबल है, और ये 4 टेक्निक्स यूज़ करेंगे जब हमारा सॉलिड लिक्विड में सोल्यूबल है यानी डिज़ोल्व होता है तब। तो एक एक करके हम ये टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहले टेक्निक है बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो टेक्निक होती है वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा सॉलिड लिक्विड में इनसोल्यूबल है, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है। उस कंडीशन में ही हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। इसके पहले भी मैंने आपको फिल्ट्रेशन टेक्निक एक्सप्लेन की थी। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमारे पास मिक्सचर है सैंड और वाटर का तो उसे सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर लेंगे। फिल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर पेपर ही ज़रूरी है। फ़िल्टर पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करके उसका कोन बनाएंगे और उसे हम लगाएंगे एक फनेल के ऊपर। ये जो फनेल रहती है वो हम स्टैंड पर लगा देंगे और उसके नीचे हम जो है वो एक एम्प्टी बीकर रख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसे हम इस फ़िल्टर पेपर जो हमने रखा है फनेल पे, इसके ऊपर पोर कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मिक्सचर में सैंड थी वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही कलेक्ट होगी, और जो वाटर था वो फ़िल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा और इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो हमें वाटर जो है वो सेपरेट मिल गया और हमारी सैंड जो थी वो हमें सेपरेट यहाँ पे फ़िल्टर पेपर पे मिल गई। तो यहाँ पे जो नीचे कलेक्ट होता है वाटर उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट, और इस फ़िल्टर पेपर पे जो कलेक्ट होता है उसे बोला जाता है रेसिड्यू। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जो नीचे कलेक्ट होगा उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो फ़िल्टर पेपर पे हमें कलेक्ट जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू। तो इस तरह से हमें सैंड और वाटर दोनों क्या मिल गए, सेपरेट मिल गए। ये फिल्ट्रेशन की कॉमन एक एग्जांपल आपने बहुत बार देखा है। ये जो हम टी बनाते हैं, ये टी में क्या रहता है, टी लीव्स रहते हैं, और जब हम पीने के लिए टी लेते हैं कप में तो हम क्या करते हैं, ये जो मैश रहता है, ये मैश से हम इस टी को पोर करते हैं ताकि ये जो टी लीव्स है ये इस मैश के ऊपर ही कलेक्ट हो जाए और हमें कप में नीचे क्लियर टी मिले। तो ये भी प्रोसेस क्या होगी, एक सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही हो गई। तो इस तरह से सैंड और वाटर या फिर टी फ्रॉम टी लीव्स या फिर चॉक एंड वाटर, ये सभी सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक भी हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो इनसोल्यूबल रहेगा, तभी हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो रहती है इट इज़ मच मोर फास्टर एज़ कम्पेयर टू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्लो होती है, बट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक वो बहुत फास्ट है। इस टेक्निक के लिए एक मशीन यूज़ की जाती है, उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। और ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में रहते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स दिख रही है टेस्ट ट्यूब जैसे, उन्हें बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स।
अभी यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो भी मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ मिक्सचर ऑफ क्ले इन वाटर, हमारे पास क्ले है वाटर में और हमें क्ले और वाटर सेपरेट करना है। हम क्या करेंगे, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में वो मिक्सचर ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में तो वो जो ट्यूब्स रहेगी वो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में वर्टिकल पोजीशन में रहेगी। जब हम ये इसमें लोड कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हम मशीन में लोड करने के बाद इस मशीन को हम ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करने की वजह से ये जो मोटर है वो रोटेट होने लगेगी, ये पूरी की पूरी मशीन रोटेट होगी और ये अंदर के जो ट्यूब्स थी जो स्टार्टिंग में वर्टिकल पोजीशन में थी वो अभी धीरे धीरे टिल्ट हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा वो कम्प्लीटली ऐसे टिल्ट रहेंगे, इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल रहेंगे और ये कम्प्लीटली गोल गोल ऐसे घूम रही है, रोटेट हो रही है, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा जिसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर रहेगा उसमें जो कुछ भी हेवी पार्टिकल्स रहेंगे वो बॉटम में पुश किए जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये मशीन के अंदर ये ट्यूब्स रोटेट हो रही है, गोल गोल ये हाई स्पीड में रोटेट हो रही है और ये रोटेट होने की वजह से यहाँ पे ट्यूब्स में जो भी हाई वेट वाले सब्सटेंसेस रहेंगे, जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर ही रहेंगे। देखो ये यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दिया है। बिफोर, ये मशीन चालू करने के पहले क्या होगा, ये पूरे के पूरे हेवी पार्टिकल्स, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको हेवी पार्टिकल्स हैं, ये पूरे के पूरे ट्यूब में सस्पेंडेड है। बट सेंट्रीफ्यूज ऑन करने के बाद जब आप देखोगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन ऑन करोगे वो रोटेट होगा, उसके बाद आप उसे स्टॉप करोगे और उसके बाद आप इस ट्यूब को बाहर निकाल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल हो गए हैं और ऊपर आपको क्लियर लिक्विड मिलेगा। ये देखो सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम, यहाँ पे बॉटम में जो हेवी पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे और ये क्लियर लिक्विड हमें ऊपर मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इस ट्यूब्स को क्या किया है, हाई स्पीड पे रोटेट किया है। हाई स्पीड पे रोटेट करने की वजह से, ये गोल गोल घूमने की वजह से ये पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमें यहाँ पे अपर साइड में मिला है क्लियर लिक्विड और नीचे मिला है, हमें बॉटम में मिला है हेवी पार्टिकल्स। यानी हमारा मिक्सचर में क्या था, क्ले था, तो हमें नीचे क्या मिलेगा, क्ले और ऊपर वाटर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वाटर सेपरेट निकालेंगे और क्ले सेपरेट निकालेंगे क्योंकि वो क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। तो इस तरह से क्ले सेपरेट करने के लिए वाटर से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे मिल्क में जो क्रीम रहती है उसे भी सेपरेट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्रीम जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी और हमें मिल्क में से क्रीम अलग मिल जाएगी। तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगेशन से, सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टेक्निक्स, ये दो प्रीवियसली जो मैंने एक्सप्लेन की, ये दो टेक्निक्स ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास जो सॉलिड है वो डिज़ोल्व नहीं होता। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है जो डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और अब हमें क्या करना है, सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो उस केस में हम फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम कब यूज़ करेंगे, देखो, इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिज़ोल्व इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। किसी भी लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है तो उसे सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, या फिर जो भी सी वाटर रहता है उस सी वाटर में से सॉल्ट बाहर निकालने के लिए भी हम इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। देखो क्या किया जाता है, ये है एक हमारे पास डिश है, वो हमने जिसमें हमने सी वाटर लिया है या फिर सॉल्ट एंड वाटर लिया है और उसे हम क्या कर रहे हैं, बंसन बर्नर पे, ये जो बर्नर रहता है हमारे लैब में, उसे हम क्या, उसमें उसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं। क्या होगा, ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा यहाँ से और ये कम्प्लीटली इवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ये टेक्निक का बेसिस क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली जो भी लिक्विड रहता है इट गेट इवेपोरेटेड ईजिली, वो ईजिली वेपराइज हो जाता है। वेपराइज मतलब वो ईजिली लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी सॉलिड रहता है उसका इवेपोरेशन ईजिली नहीं होता, वो वेपराइज नहीं होता ईजिली। तो इस बेसिस पे हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो गया और सॉलिड हमें यहीं पे मिल गया। इसके बाद अगर हमारे पास कोई इंक है तो इंक में से भी हमें अगर डाई चाहिए होगा तो उसके लिए भी हम ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे
इस तरह से वॉश ग्लास के ऊपर रख देंगे। एक बीकर रखा है हमने, उस बीकर के ऊपर हम वॉश ग्लास रखेंगे और वहाँ पे हमने इंक रखी है। अभी हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। हीट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर्स बन के वेपर जो है वहाँ से निकल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, डाई जो है वो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड था वो क्या हो गया है, इवेपोरेट हो गया है और हमें सिंपली यहाँ पे डाई मिलेगा जो कि हमारे इंक में था। तो इस तरह से लिक्विड को इवेपोरेट करने के बाद हमें यहाँ पे डाई सेपरेट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। ये जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक रहती है ये हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सैंपल है तो उसमें से प्योर सब्सटेंस निकालने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली यहाँ पे देखो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सॉलिड है, देखो ये बीकर है, इस बीकर में यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है इम्प्योर सॉलिड। ये इम्प्योर सॉलिड हमने यहाँ पे लिया है, उसे हम क्या करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने ये इम्प्योर सॉलिड लिया, उसमें सॉल्वेंट ऐड किया और उसे डिसॉल्व किया। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में हम उसे क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद एक बार ये डिसॉल्व हो गया तो इसमें इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, ये पूरा का पूरा डिसॉल्व तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे फ़िल्टर करेंगे और जो कुछ भी अनडिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ थी, जो उसमें डिसॉल्व नहीं हुई थी, इनसोल्यूबल थी, उसे हम फ़िल्टर कर देंगे, निकाल देंगे। अभी हमारे पास जो भी क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हीट करेंगे और हीट करके ये जो सॉल्वेंट था उसे इवेपोरेट करेंगे। इसे कम्प्लीटली इवेपोरेट नहीं करना है हमें, जैसे इवेपोरेशन में हम कम्प्लीटली इवेपोरेट कर देते थे, वैसे यहाँ पे इवेपोरेट नहीं करना है हमें। यहाँ पे तब तक इवेपोरेट करना है जब तक हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमें क्या मिलेंगे, रीअपियर हुए क्रिस्टल्स मिलेंगे या फिर सब्सटेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कब तक हीट करना है, जब तक हम यहाँ पे हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक ही हमें यहाँ पे हीट करना है। अभी हम यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है या नहीं मिला। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रॉड डिप करेंगे और वो रॉड को हम बाहर निकाल के देखेंगे। अगर उस रॉड को हमें क्रिस्टल्स लगे हुए दिखे तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, इम्प्योर सॉलिड लिया, उसे हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। उसके बाद उसे फ़िल्टर करके जो भी अनडिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ थी वो हमने निकाल दी। उसके बाद उसे हीट कर रहे हैं। हीट हमें तब तक ही करना है जब तक यहाँ पे हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स दिखने चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे, या इसमें ग्लास रॉड डिप करेंगे, ग्लास रॉड को बाहर निकाल के देखेंगे तो उस ग्लास रॉड को हमें कुछ क्रिस्टल चिपके हुए दिखेंगे। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अब हम हीटिंग जो है वो उसे स्टॉप करेंगे। हीटिंग स्टॉप करने के बाद इस हॉट सॉल्यूशन को हम कूल होने देंगे। कूल होने के बाद हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं हमें। तो ये क्रिस्टल जो है वो प्योर सब्सटेंस हमें यहाँ पे अभी मिल चुका है। तो ये क्लियर सब्सटेंस, क्लियर क्रिस्टल जो है वो हम अभी बाहर निकाल के उसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे लिक्विड में जो भी सॉलिड डिसॉल्व है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है बट उसमें सॉलिड जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा तो उस कंडीशन में हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो होती है वो अलग अलग टेक्निक्स है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स अवेलेबल है। जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, बट मोस्ट कॉमन और मोस्ट सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज़ करते हैं, एक स्पेशल क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ किया जाता है या फिर सिंपल सेपरेशन के लिए हम फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इससे मोस्ट प्रोबेबली या फिर कॉमनली कलर्ड सब्सटेंसेस सेपरेट करते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारे जो ब्लैक इंक होती है, हमारे पास जो पेन की इंक है उस इंक में अलग अलग डाइस प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट कलर के डाइस प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हमारे इंक में से हमें ये डाइस को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे इसके पहले भी हमने इंक में से डाई सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ की थी, बट उसमें हमें एक ही डाई मिला, मतलब मिक्सचर मिला था, डाइस का मिक्सचर मिला था। हमें यहाँ पे अलग अलग डाई एक इंक में से सेपरेट डाइज हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये टेक्निक परफॉर्म कैसे करनी है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फिल्टर पेपर रहेगा उसे इस तरह से कट कर लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में कट करेंगे। उसके बाद इसके बॉटम पोर्शन में यहाँ पे
हम पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर ली बाय यूजिंग पेंसिल, और जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है उसके सेंटर में हम क्या करेंगे, हमारा जो इंक है जिसे हमें सेपरेट करना है, जिसकी डाइज हमें सेपरेट करनी है, उसका एक स्मॉल स्पॉट लगाएंगे। ये देखो, ये रेड कलर का जो स्पॉट दिख रहा है, रेड कलर का जो स्पॉट दिख रहा है आपको, इट इज़ अ स्पॉट ऑफ इंक विच वी हैव प्लेस्ड, जिसे हमें सेपरेट करना है। कहाँ रखा है हमने, इस लाइन के ऊपर रखा है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है, ये फिल्टर पेपर है, इसे हम क्या करेंगे, ये ग्लास का जो जार है जिसे हम क्रोमेटोग्राफी चेम्बर बोलते हैं, उसके अंदर रखेंगे। और उसके अंदर रखने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है वाटर। यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं लेना है, यहाँ पे जितना दिखा है उतना ही हम लेंगे। और यहाँ उसमें हम क्या करेंगे, ये पेपर जो है वो डिप कर देंगे। पेपर डिप करते समय हमें केयर लेनी पड़ेगी कि हमारा जो स्पॉट है, यह जो हमने स्पॉट लिया है इंक का, वो उस वाटर में डिप नहीं होना चाहिए, वो उसके ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे आप केयरफुली देखोगे तो आपको दिखेगा ये जो फिल्टर पेपर का जो नीचे वाला पोर्शन है वो इस वाटर में डिप हुआ है, लेकिन ये जो रेड स्पॉट है वो उसमें डिप नहीं हुआ है, वो उसके ऊपर है। अगर वो रेड स्पॉट, ये जो हमने स्पॉट यहाँ पे इंक का जो रखा है, वो अगर इस वाटर में डिप हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो वेस्ट हो गया, हमें फिर से स्पॉट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें केयर क्या लेनी है कि ये जो स्पॉट ऑफ इंक है जिसे हमें सेपरेट करना है, वो उस वाटर में या फिर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद हम इस पेपर को क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे और कुछ देर के लिए इसे ऑब्जर्व करेंगे। अभी हमें क्या दिखेगा कि धीरे धीरे ये जो वाटर है, ये वाटर इस पेपर के ऊपर आएगा और ये पेपर से धीरे धीरे ये ऊपर मूव करेगा कैपिलरी एक्शन से। ये वाटर क्या कर रहा है, ये इस पेपर के ऊपर ये धीरे धीरे ऊपर ऊपर आएगा कैपिलरी एक्शन की मदद से। और जब ये वाटर ऐसे इस फिल्टर पेपर से ऊपर आता रहेगा, ये जो स्पॉट ऑफ इंक है हमारा, वो उस वाटर में डिज़ोल्व होगा और उसके साथ ही वो भी ट्रैवल करेगा। जैसे जैसे ये वाटर ऊपर आएगा, एट द सेम टाइम ये जो स्पॉट ऑफ इंक जिसमें अलग अलग डाइस प्रेजेंट है, वो भी उसमें सोल्यूबल हो जाएंगे और वो भी ऊपर ऊपर आएंगे। अभी अगर समझ लो कि इस ब्लैक इंक में 3 या 3 से ज़्यादा डाइस प्रेजेंट है, अगर इस ब्लैक इंक में 3 या 3 से ज़्यादा डाइस प्रेजेंट है और ये डाइस जो है इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वाटर में अलग अलग है, कोई डाई ज़्यादा सोल्यूबल है, कोई डाई कम सोल्यूबल है, तो जो डाई ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा वो पहले सोल्यूबल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, ये स्टार्टिंग में इस तरह, ये वाटर लेवल है हमारी, इसके बाद ये हमारा स्पॉट ऑफ इंक है और ये हमारी पेपर स्ट्रिप है। स्टार्ट में तो कुछ नहीं दिखेगा, इंटरमीडिएट में क्या दिखेगा, देखो ये हमारा स्पॉट है और ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ये डाइस भी ऊपर ऊपर आ रहा है और फिनिश होते होते ये डाइस जो है वो इस तरह से ऊपर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर आया है, ये ब्लू कलर का जो डाई ऊपर आया है, इसका मतलब क्या है, ये जो डाई था ये वाटर में ज़्यादा जल्दी सोल्यूबल हो गया और ये फास्ट ट्रैवल कर गया ऊपर। और ये जो येलो डाई है ये स्लो उतना सोल्यूबल नहीं था, इसलिए ये बाद में आ गया और ये नीचे ही रह गया। तो इस तरह से क्या हो गया, सेपरेट हो गए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर हमने ये स्पॉट ऑफ इंक रख दिया, स्पॉट ऑफ इंक यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसे हमने इस चेम्बर में रख दिया जिसमें ऑलरेडी वाटर था। जैसे जैसे ये वाटर ऊपर ऊपर आएगा उसके साथ ये जो डाइस थे वो भी ऊपर आएंगे। जो डाई ज़्यादा सोल्यूबल है वो पहले सोल्यूबल हो जाएगा और ऊपर तक आ जाएगा, और जो डाई कम सोल्यूबल है वो बाद में सोल्यूबल हो जाएगा और वो ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाएगा। तो ये लेस सोल्यूबल है जो नीचे रह गया और ये ज़्यादा सोल्यूबल है जो ऊपर आ गया। तो इस तरह से ये डाइस क्या हो गए, इस इंक में से सेपरेट हो गए। इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन किया जाता है। ये जो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन है इस तरह के कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे फोरेंसिक साइंस में भी यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द वेरियस सब्सटेंसेस। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो अगर सोल्यूबल होते हैं तो उसे केमिस्ट्री लैब में सेपरेट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट टेक्निक है बाय डिस्टिलेशन। इसके पहले मैंने आपको डिस्टिलेशन का एक्सप्लेन किया था। डिस्टिलेशन मतलब द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज़ हीटेड इनटू वेपर्स एंड वेपर्स इज़ कूल बैक इनटू लिक्विड। लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट करेंगे और वेपर को कूल करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन।
तो ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, इसमें जो हमें लिक्विड मिलता है, वेपर को कूल करने के बाद जो लिक्विड मिलता है उसे बोला जाता है डिस्टिलेट। तो ये जो टेक्निक है इसका अपैरेटस इस तरह से दिखता है। देखो यहाँ पे हमें अगर सेपरेट करना है सॉल्ट एंड वाटर, इसके पहले हमने सॉल्ट एंड वाटर सेपरेट किया था इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन में क्या हुआ था, वाटर जो है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो गया और हमें सॉल्ट मिल गया। बट इवेपोरेशन टेक्निक का एक डिसएडवांटेज है, उसमें जो हमारा वाटर था वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो गया था, हमें वाटर तो नहीं मिला, सिर्फ सॉल्ट ही मिला। अगर हमें वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए तो उस केस में हम इवेपोरेशन नहीं यूज़ कर सकते, उस केस में हम यूज़ करना पड़ेगा डिस्टिलेशन। अगर हमें वाटर और सॉल्ट दोनों के दोनों अगर चाहिए होंगे, सेपरेट चाहिए हो, तो हम डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। इवेपोरेशन में तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, हमें वो नहीं मिलता। तो डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, ये हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम क्या लेंगे, हमारा जो मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का, उसे हम इसमें लेंगे और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हम अटैच करेंगे इस कंडेंसर के साथ। ये कंडेंसर है, ये जो इनर ट्यूब है और इसके बाहर पे भी एक अलग ट्यूब आपको दिख रही है, इसे बोला जाता है वाटर जैकेट। ये वाटर जैकेट है क्योंकि हम इसमें हम क्या करेंगे, कूल वाटर ऐड करेंगे। हम इनर ट्यूब में नहीं ऐड कर रहे हैं, ये आउटर ट्यूब है उसमें ऐड कर रहे हैं कूल वाटर। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वाटर बॉईल होगा तो यहाँ पे वो लिक्विड से वेपर बनेगा। ये लिक्विड से वेपर, देखो यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से क्या होगा, ये जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होगा, यही के यही रहेगा। ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और ये इवेपोरेट होने के बाद ये वेपर्स जो हैं वो यहाँ से जाएंगे, और जब ये वेपर्स यहाँ से जा रहे होंगे तब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को पास कर रहे हैं, कूल वाटर। कूल वाटर को पास करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेपर्स रहेंगे, वाटर के जो वेपर्स रहेंगे वो कूल हो जाएंगे। और आपको पता है, अगर वेपर्स को कूल करोगे, वेपर यानी गैस को अगर कूल करोगे तो वह क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो यहाँ पे जब भी वेपर्स जा रहे होंगे उसे अगर आप कूल कर रहे हो तो वो वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में और वो लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी वाटर यहाँ पे इवेपोरेट हो गया था वो वाटर यहाँ पे कूल हो गया और कूल होने की वजह से यहाँ पे लिक्विड बन के यहाँ पे इस बीकर में कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, वाटर मिला और यहाँ पे सॉल्ट। तो इस तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी सेपरेशन टेक्निक्स हमारी ख़त्म हो गई है और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है।